कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है आप में से? तुम लोग यार रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, मैं 0 लगा रहा हूँ। उसके बाद सलमान महमूद अली कमल हाशमी। सलमान महमूद अली कमल हाशमी सर क्लास में हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन शेयर करो। सर प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू नहीं किया सर। ठीक है, तो अब ये 0 जो है बेटा फिर परमानेंट हो गया। ये 0 अपडेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट में मुझे पूरा प्रोजेक्ट दिखाए। सर लेकिन सुन तो ले सर। हाँ बोलो। सर मैं कल वापस आया हूँ, कल रात को लाहौर से। ठीक है। सर कजन का इंतकाल भी हुआ है, कल ही हुआ है। तो हम वापस आ गए। मेरा खुद का छोटा भाई 7 डेज एडमिट रहा है जयाउद्दीन हॉस्पिटल में यहाँ। और कराची में सर हम दोनों हैं, छोटे भाई हम। ठीक है, तो अलाउ। इन बड़ी सिचुएशन सर, बड़ी सिचुएशन से बाहर आके अभी यहाँ आया हूँ मैं कल। ठीक है, अलाउ। कल रात को मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं माइलस्टोन भी अगर कवर आपके कर जो लेता। पार्टनर हैं वो भी तो आपके साथ हैं, वो क्या कर रहे हैं? सर मैं ना उनसे कोऑर्डिनेशन ही बहुत कम हो रही थी सर। वो मुझसे उन्होंने से मुझे इतना बताया कि माइलस्टोन सर ने रखे हैं, वो तुम देख लेना कि क्या है, मैं कोशिश करूंगा। तो सर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठी। अब 2 प्रोजेक्ट मेंबर है। पहले मुझे उन्होंने उन्होंने ही मुझे बताया कि हमारे ग्रुप मेंबर्स ने भी हमें डिच कर दिया सब। इतना तो बगैर बताए, वो भी बगैर बताए डिच कर दिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ बताया भी नहीं। ऊपर से सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हुई है सर, अब आपको क्या बताएं सर। हमें ये टाइम दे दें वीक सर, हम नेक्स्ट वीक आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखा देंगे, हमारा ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, लेकिन बेटा फिर भी उसकी मार्क्स डिडक्ट होंगे। उसके 2 मार्क्स फिर मैं डिडक्ट करूंगा। ठीक है। सर इतने मार्क्स डिडक्ट मत करिएगा, 8 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं सर, आपको पता 8 है। का नहीं कह रहा बेटा, 2 का कह रहा हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है बेटा मोहम्मद सारिम, मोहम्मद रफ़ी और सैयद आकिब। क्लास में हो? सैयद मोहम्मद सारिम, मोहम्मद राइफ, सैयद साकिब। यस सर। आराम से बोलो। मोहम्मद राइफ खान सर। हाँ, आराम से ज़रा बोलो। ठीक है, स्क्रीन शेयर ओके। करो। ओके सर। मोहम्मद ताहिर बेटा, मैं वेट नहीं कर सकता इतना। जितना जो है मैं टाइम दे रहा हूँ उसी में आपने दिखाना है। मैं आपको एक स्पेशल टाइम नहीं दूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा। यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट ओवर होंगे, मैं यहाँ से लीव कर जाऊंगा। आपको जो है प्रोजेक्ट रेडी रखना है ऑन टाइम। अच्छा जी, राइफ, अब एक काम करो, मुझे ज़रा क्लासेस दिखाओ। सर ये पहली स्क्रीन है, देखिए। स्क्रीन को छोड़ दो, पहले क्लासेस दिखाओ। तुम्हारा क्लासेस का काम भी कंप्लीट नहीं है। जी सर। बेटा ये तुम यूट्यूब की वीडियो से देख के बना रहे हो ना? जी सर, थोड़ी थोड़ी हेल्प ली थी यूट्यूब से भी। चलो गुड, मैं हेल्प लेने की मना नहीं कर रहा, लेकिन जी बेटा सर। तुमने उस चीज़ को समझा नहीं है। तुम देख के उसको हेल्प तो ले रहे हो वहां से, लेकिन वो जो काम करवा रहा है उसको तुम समझ नहीं रहे। पहले तो तुम्हें अपनी सिस्टम की क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? यस सर। तो क्लासेस की सिस्टम की तुमने क्लासेस को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, तो तुम्हारे पास क्लासेस जो है वो पूरी बनी नहीं हुई। तो क्लासेस को बढ़ाना है तुमने। क्लासेस के मार्क्स अभी मैं डिडक्ट कर रहा हूँ। और जो है इसके अलावा तो वो मुझे स्क्रीन दिखा दो सर अपनी। ये, सर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था सर, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो बेटा मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप यूट्यूब से देख के बनाएं, आप कहीं से हेल्प लें, मुझसे पूछें, दूसरे स्टूडेंट से पूछें, अपने लैब इंजीनियर से पूछें। यू आर ओपन, लेकिन उस चीज़ को समझो। जो भी कहीं से भी हेल्प लेते हो तो उस चीज़ को समझो। ठीक है? तो हमने अब यहाँ पे इसको कर तो लिया है, लेकिन तुमने उसको समझा नहीं है।
तो अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास जो क्लासेस हैं वो पूरी नहीं है, तो उसके मार्क्स तो बेटा डिडक्ट होंगे ना। ठीक है, अब आगे मुझे फॉर्म्स सर दिखाओ। क्लासेस 9 है मेरे पास सर इसमें। क्लास दिखाओ। 9 क्लासेस अच्छा सर। हाँ तो देखो ना, यहाँ पे तुमने गलती क्या की हुई है, यहाँ पे टोटल सम और इनकी क्लासेस बनाई हुई है, जबकि तुम्हें एक ये सारा काम कर सकते थे बिल के अंदर। ये सारा काम बिल के अंदर हो सकता था। बात समझ आई बेटा? सर वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था फिर 10 क्लासें कैसे बनेंगी वो, इस वजह से वो मैंने इस तरह कर दिया इसको। चलो तुम जब सही करोगे तो फिर मैं मार्क्स अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे स्क्रीन दिखा दो, स्क्रीन पे क्या काम किया हुआ है तुमने। अच्छा सर। ये लॉगिन हो गया, ठीक है, आगे सर दिखाओ। लॉगिन स्क्रीन उसके बाद, हाँ अब यही समझा रहा हूँ ना, अब तुमने देखो वहां पे वो कंट्रोल्स भी इस्तेमाल किए हैं जो कि तुम्हारे पास तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं आते। ठीक है, अब जो है तुम नीचे आ जाओ, फॉर्म नंबर 3 पे आ जाओ। है। ओके सर। देखो यहाँ पे ये सारा सारा काम किया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट व्यूवर यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, तो मैं जो है आपको इसके क्लासेस के मैं आपको दे रहा हूँ 6 मार्क्स। यहाँ पे आपको दे रहा हूँ फॉर्म के पूरे 8 मार्क्स। अच्छा, फॉर्म के किसी ने बेटा पूरे लिए हैं? अच्छा, एक फजीन वाला ग्रुप है तो उसने लिए हैं और एक तुमने लिए हैं। अब आ जाओ, फैज़ान कमल, अली राज, सैयद हेलो सैफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोई। सर शेयर करवा दें। शेयर करवा दूँ? एक मिनट रुको। हाँ जी, शेयर करो। एक मिनट। सर हमने जो बनाया है ना वो हमने बनाया यूज़र कंट्रोल पे। और हमने पूरा बेसिकली जो लास्ट टाइम जो था तो वो मतलब ज़रा यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प ले ली थी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था तो पूरा वो हटा के अब हमने बिल्कुल नया पूरा यूआई हर चीज़ अपने पास से बनाई है, कुछ भी इसमें कॉपीड नहीं है। यार और तुम समझते क्यों नहीं हो तुम सारे इस बात को? मैं कॉपी करने से तुम लोगों को या हेल्प लेने से मना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो तुम हेल्प लेते हो ना बेटा, उसको समझो कि एक्चुअली उसने काम कैसे किया है। ऐसा नहीं सर कभी वो नहीं हो बहुत सकता। डिफ़िकल्ट देखो सुनो, वो ब- ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो है विदाउट एग्जाम्पल रात को सोए और आपको सुबह जहन में आ जाए कि भाई ये चीज़ ऐसे बनेगी। जब तक आप उसकी एग्जाम्पल्स नहीं देखोगे, जब तक आप किसी से समझोगे नहीं, हेल्प नहीं लोगे, तब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलो अब आपने एक काम बनाया था, उसको तुमने डिलीट कर दिया, दोबारा से काम शुरू कर रहे हो तो दैट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसमें तुमने बेटा गलती क्या की है? गलती ये की है कि पहले तो मुझे क्लासेस दिखाओ सारी। सही है सर, सारी क्लासेस दिखा देता हूँ मैं आपको। सर ये इधर 3 क्लासेस हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ब्रांड और प्रोडक्ट प्राइस। और अब मुझे ये बताओ, उसको यूजर कंट्रोल से तुमने इनहेरिट क्यों करवाया हुआ है? सर क्योंकि यूज़र कंट्रोल पे ही है ना, बेसिकली जो मेन है वो यूज़र कंट्रोल पे ही है पूरा इसका। यही तो मैं समझा रहा हूँ ना बेटा, यूजर कंट्रोल की जो क्लास है ना तुम्हारी, यूजर कंट्रोल की क्लास खोलो जरा। यूजर कंट्रोल की क्लास कह रहा हूँ बेटा, यूजर कंट्रोल 1 की नहीं कह रहा। सर ये यूज़र कंट्रोल के नाम है सर, 3 यूज़र कंट्रोल बनाया, मतलब 3 पैनल बने हुए हैं हमारे पास है यूज़र कंट्रोल के। कहाँ है? स्क्रीन पे दिखा सकते हो? यस सर दिखा सकते हैं, एक मिनट। यहाँ से नहीं खोलो बेटा, इसको सोल्यूशन एक्सप्लोरर से खोलो। हाँ, अब डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो। अब यहाँ पे यूजर कंट्रोल कहाँ पे है? सर ये यूज़र कंट्रोल ही है सर, मैं जब रन होगा ना अरे तब आपको मैं समझ आ नहीं जाएगा। कह रहा यार, तुम समझ नहीं रहे बात को। दोबारा आओ, क्लासेस के ऊपर आओ तुम अपनी। यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, तुमने यूजर कंट्रोल को इनहेरिट करवा लिया, तुम्हारा यूजर एक कंट्रोल बन गया, ठीक है। अब उसी के अंदर तुम क्लासेस बना रहे हो, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोडक्ट प्राइस। तो इन क्लासेस का क्या फायदा है?
सर ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसके अलावा ना कोई क्लासेस का हमें काम ना समझ नहीं आ रहा था। हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है पूरा, और बाकी यूआई भी हमारा पूरा कंप्लीट है एक तरीके से, डेटाबेस वर्क भी कर रहा है हमारा, मगर क्लासेस का काम समझ नहीं आ रहा कि हम किस जगह यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हैं। बेटा यही काम समझाने के लिए तो आपको पूरा ऊप का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। अगर वही तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर तुम आगे के कोर्सेज में जाके तो फायदा ही नहीं है तुम्हारा। समझ रहे हो बात को? आगे तो फिर सारे काम जो है क्लासेस के अंदर ही बात होती है, क्लासेस के बारे में ही सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपकी कम है, सिर्फ आपको क्लासेस के ऊपर ही सारा काम करवाया जाएगा बेटा। तो वहाँ पे कैसे समझोगे कि कौन सी क्लास किस कब बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? यार सर मैं आपको फॉर्म दिखा मैंने देता काम हूँ। जो किया था ना थोड़ा बहुत, वो अभी भी बेहतर था मम्मी वाला प्रोजेक्ट। किसकी आवाज आ रही है? सर मैं एमन, आपको आप फॉर्म माइक दिखा देता हूँ। म्यूट कर रहा हूँ, एमन आपका माइक में म्यूट कर रहा हूँ। ओके। तो अब मैं तुम्हें मशवरा ये दूंगा कि तुमने जो पहला वाला काम किया था ना बेटा, वो अभी भी जी। थोड़ा कदरे कदरे काबिल था कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। नहीं सर, उसमें बहुत मसले आ रहे थे, वो काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी थी जो हमने कभी मतलब देखी भी नहीं थी, और वो बनाने में बहुत मसला आ रहा था। इट्स फाइन एमन बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने यहाँ पे बेटा जो काम किया हुआ है उसमें क्लासेस ही नहीं है, जो बेसिक काम था उसका तुम अगर उसको ही तुम गलत कर रहे हो तो मैं कैसे तुम्हें जो है एक्सेप्ट करूँ उस प्रोजेक्ट को? अब देखो क्लासेस भी तुमने अगर बनाई हैं तो वो सारी क्लासेस भी जो है तुम्हारे पास उसकी हैं, यूजर कंट्रोल की हैं, कोई रिस्पेक्टिव अपनी लॉजिकल क्लास तो तुमने नहीं बनाई। तो सर एक ये तो काम इनहेरिटेंस करवाई है ये ना, मतलब ये चेंज हो सकती हैं। का इनहेरिटेंस तो तुमने करवा दी, लेकिन इस क्लासेस का कोई पर्पस नहीं है। ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए थे, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट की प्राइस, ये सारे तो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए थे। तुमने अभी फजीन वाला ग्रुप देखा? यस सर, देखा वो। ठीक है, उसने कैसे किया भाई जरा उसकी जगह समझो। उसने पहले क्लासेस बनाई हुई हैं, क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स थे और मेथड्स थे। फिर उन मेथड्स के बाद उसने क्या किया, उस मेथड्स के बाद उसने फिर यूआई के ऊपर काम किया हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले टारगेट कर रहे हो कि मेरा यूआई और डेटाबेस पहले बन जाए, क्लासेस में बाद में बनाऊंगा। ये हमेशा गलत अप्रोच है। तुमने पहले यूआई बनाई, डेटाबेस बनाया, उसके बाद तुमने क्लासेस बनाई। तो इसका मतलब कि तुमने अपना जो आर्किटेक्चर है वो यूआई के ऊपर खड़ा किया है, ना कि आपकी क्लासेस के ऊपर। समझ आ रही है? स्ट्रक्चर जो है तुमने जो है गलत बनाया हुआ है बेटा। इस वजह से तुम्हारी क्लासेस जो है वो गलत काम रिफ्लेक्ट कर रही हैं। सर तो इसको सही कैसे करें मतलब? उसको सही करने का बेटा तरीका यही है कि आपको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें पहले क्लासेस प्रॉपर बनाओ, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स और उनके मेथड्स क्या क्या होंगे उनको लिखो। फिर उन क्लास को देखते हुए आप बनाओगे अपने फॉर्म्स। फिर फॉर्म्स को बनाने के बाद आप क्या करोगे, वहां पे रुक जाओगे और मुझे फिर अपना प्रोजेक्ट चेक करवाओगे। सही। सर मैं आपको फॉर्म तो दिखा देता हूँ ना अभी। हाँ फॉर्म्स मुझे दिखा दो चलो। तो फिर मैं जब तक मार्क्स आपके अपडेट नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे जो है पूरा काम करके नहीं दिखाते, नहीं तो मैं सर पुराने ये, मार्क्स लिखे हुए हैं वही लगाऊंगा। सर मैं आपको दिखा दूंगा सर, ऐसी बात नहीं है। सर ये फॉर्म है, और ये जितने सारे बटन है ना, ये सारे वर्क करते हैं। पैनल लगाया हुआ है, और बाकी इधर ये सारे ना यूजर कंट्रोल हैं। हम जिस जिस बटन पे क्लिक करते जाते हैं वो वाला फॉर्म खुलता जाता है हमारा। जैसे अगर लॉगिन पे करेंगे लॉगिन खुल जाएगा, ऐड प्रोडक्ट पे करेंगे ऐड प्रोडक्ट खुल जाएगा, कस्टमर डिटेल्स पे करेंगे कस्टमर डिटेल खुल जाएगी, पेमेंट डिटेल पे करेंगे पेमेंट डिटेल खुल जाएगी, और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन से क्लोज हो जाती है। जरा ऐड प्रोडक्ट में जाओ। एक मिनट सर। ठीक है, बाकी के फॉर्म्स दिखा दो। और फॉर्म दिखाऊं सर? हाँ बाकी के दिखाओ। चलो ये काम तो तुमने सही किया हुआ है, फॉर्म्स की यूआई तो तुमने बना ली है, सही है। इसकी क्लासेस को बेटा प्रॉपर कर लो। ठीक है, मेथड्स और उनके एट्रीब्यूट्स भी लिखो उसके अंदर। तुमने ब्लैंक क्लासेस बनाई हुई है, उसका फायदा कुछ नहीं। बात इंशाल्लाह समझ सर आई? आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। ठीक है।
चलो जी, तुम्हारे जो है इसके मार्क्स में फॉर्म्स के मार्क्स पूरे कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो वहाँ पे फिर 0 लगेगा। बेटा ये वाला ग्रुप है ना, फैजान कमल वाला। जी सर। एमन बेटा स्क्रीन शेयर करो। एमन, बेटा आपका सॉरी मैंने माइक म्यूट कर दिया था। एमन कहाँ गई? एमन यासीन, आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट। जी बेटा मैंने इनेबल कर दिया है, स्क्रीन भी इनेबल है और आपका जो माइक है वो भी इनेबल कर दिया है, उसको एक्सेप्ट करें। एमन बेटा क्लास में है? एमन यासीन, ठीक है स्क्रीन शेयर करो। एमन, अच्छा दो जो स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो नहीं देखी या जिनको वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, पहले बेटा वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता पहले पूरा कंप्लीट करें, उसको समझें। अब जब उसमें जो सवालात होंगे वो आप मुझसे करें, ठीक है? मैं पूरा टॉपिक दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैंने बेटा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि वो बहुत मैंने डिटेल में उसको समझाया हुआ है। बहुत जो है ना इन डेप्थ उसके कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, तो आपको वो वीडियो देखना लाजमी है। रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप्स की वीडियो देखने के बाद उसमें जो सवालात हैं फिर वो आप मुझसे कर सकते हैं, उन सवालात को फिर हम जो है कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उस सेशन को कोई मिस ना करें, और नेक्स्ट में आपका माइलस्टोन नंबर 3 भी चेक होगा। अच्छा एमन बेटा तुमने जो है क्लासेस तो बनाई हुई थी लास्ट टाइम, अब तुम जरा मुझे फॉर्म्स दिखा दो, फॉर्म्स क्या बनाए। सबसे पहले लॉगिन के ऊपर आ जाओ। लॉगिन हो गया, उसके बाद आ जाओ। लॉगिन के बाद कौन सी स्क्रीन आएगी? सर हमारे ग्रुप में मैं था ना, तो उसके बाद हमारा ले लीजिएगा। हेलो। नोमान वेट करो, बाद में मैं आपका चेक करता हूँ। ठीक है सर। जीत अला सईद, ह्यूमन और जो उसका हार्ट है वो एग्जाम्पल है। एमन बेटा एडमिन क्लास के बाद कौन सी क्लास जो है, सॉरी एडमिन फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म खुलेगा? लॉगिन के फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म खुलेगा? एमन, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। इसको लॉगिन, सर अभी मैंने फॉर्म्स बनाए हैं लेकिन अभी प्रॉपर वर्क नहीं किया, डेटाबेस नहीं बनाया अभी मैंने, लेकिन अभी मुझे ठीक से वर्क नहीं किया है। नहीं तो मैं उसका मांग भी नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके बाद अब कौन सा फॉर्म आना चाहिए मुझे दिखा दें। जब आप काम करोगे उसके बाद कौन सा फॉर्म दिखाओगे? जब लॉगिन करेगा तो कौन सा फॉर्म आएगा लॉगिन के बाद? सर ये नहीं पता मुझे, अभी इसके बारे में नहीं सोचा। चलो ठीक है, मुझे एयरलाइन इंक्वायरी फॉर्म दिखाओ। ठीक है, अब एक एक काम करो, अब देखो जब इंक्वायरी कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता होना जी चाहिए कि मैं किसी एयरलाइन का टिकट नंबर डालूंगा या किसी एयरलाइन का फ्लाइट नंबर डालूंगा तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डिस्प्ले करवाओगे? उसके लिए आप डेटा ग्रिड भी यूज़ करोगे, ठीक है जी, बेटा? लेकिन सर वो अभी मैं वो बना लूंगी ना डेटाबेस, फिर उसके बाद वो डेटा ग्रिड पे यहाँ पे कर। ठीक है, एयरलाइन फॉर्म 4 पे आओ। अच्छा अब ये किस चीज़ का है? यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, कभी भी जो है ना आप इंसर्ट का नाम, सबको कह रहा हूँ सारे सुने, कभी भी अपने जो बटन्स होते हैं उनको इंसर्ट का नाम मत दें, उनको सेव का नाम दिया करें, ठीक है? क्योंकि आपका जो सही। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा होता है वो प्रोग्रामर नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि इंसर्ट का मतलब क्या होता है।
तो हमेशा उसको सेफ का नाम दिया जाता है। आगे चलें, आगे के फॉर्म्स दिखाएं मुझे। आगे की फॉर्म अब पैसेंजर क्या करेगा बेटा, पैसेंजर जो है उसको आप, हाँ, अब पैसेंजर जो है उसको आप बुक करवाओगे ना, तो उसके लिए भी डेटा ग्रिड व्यू यूज होना चाहिए, पैसेंजर जी इन्फॉर्मेशन भी शो होनी चाहिए। पैसेंजर लॉगिन ठीक है, रिजर्वेशन फॉर्म पे आओ। सर, वो मैं कर लूंगी बटन्स पे काम बाद में। पेमेंट रिजर्वेशन फॉर्म, फॉर्म। रिजर्वेशन फॉर्म पे आ जाओ। ठीक है, रिजर्वेशन हो गई। इसके लिए भी बेटा डेटा ग्रिड व्यू होना चाहिए, जैसे मैं रिजर्वेशन कर लूँ तो मुझे पता हो कि अभी तक कौन कौन सी रिजर्वेशन हो चुकी हैं। टिकट बुकिंग पे यस आओ। सर। ठीक है, डन, सही है बेटा, ओके। अब जो है काम तुमने जो है बहुत ऊपर ऊपर से किया हुआ है, अब इसके अंदर चीज़ों को सोचो कि किस तरीके से प्रोसेस चलेगा। ये लॉगिन करने के बाद कौन सी स्क्रीन आएगी, फिर मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी तो कौन सी चीज़ आनी चाहिए, फिर अगर मैं इससे बैक करना चाहती हूँ तो क्या चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखें और जो है अब प्रोसेस अपना कंप्लीट करें। नेक्स्ट में आपने माइलस्टोन 3 के साथ पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है। ओके सर, मैं कंप्लीट करके दिखा दूंगी आपको। ये अदनान खान, मोहम्मद जकी और अब्दुल समद। अदनान खान, मोहम्मद जकी और अब्दुल समद, स्क्रीन शेयर करो। अब्दुल अब्दुल समद, अदनान खान और मोहम्मद जकी। जकी और अदनान तुम दोनों क्लास में हो, स्क्रीन शेयर करो। सर मैं तो हूँ लेकिन अदनान नहीं है। अदनान नहीं है तो स्क्रीन शेयर करें। मेन चीज़ उसी के पास है ना सर। एक मिनट में उसको कांटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है नोमान, तब तक तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। जकी अदनान का ओके मैसेज सर। आता है, वो कह रहा था कि मेरी लाइट नहीं है, उनकी लाइट गई है अदनान की। यार तो प्रोजेक्ट उसी को तो दिया था हमने। सडन हुआ है, वो यही कह रहा था मैसेज में। रुको मैं कॉल करके पूछता हूँ। नोमान स्क्रीन शेयर करो। जी सर। सर हमारी क्लासेस भी रहती थी। हाँ जी, तुम्हारी क्लासेस भी रहती थी, पहले क्लासेस दिखा दो। जी सर, ये क्लासेस बनी हुई हैं। खोलो तो इनको, देख क्लासेस को खोलो। सर, स्टॉक्स की, कैश में सर डेटाबेस यूज़ होगा, डेटाबेस गुड ऑपरेशंस की। गुड गुड, ठीक है, सही काम किया है। सर सेल एंड परचेज, सेल समरी में डेटाबेस डेटाबेस यूज़ खोलो होगा। क्लासेस को खोलो, जी सर, खुल रहा। पेज में जाओ। सर ये यूज़र लॉगिन, सर क्लासेस ये रही। जो काम नहीं हुआ वहाँ पर डेटाबेस यूज़ होगा सर। ठीक है, फॉर्म्स दिखा दो अब मुझे। जी सर, स्टार्ट से दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म 1। सर ये फॉर्म 1 है, यहाँ स्टार्ट होगा। सर स्टार्ट करके दिखा दूँ? नहीं, यहीं से दिखाओ। अच्छा जी। सर ये फॉर्म 1 है और फॉर्म 2 ये रही, देन अरे यार, फॉर्म ये तो 3 ये कॉपी रही। किया हुआ है। जी सर। लोगो कहाँ से कॉपी किया है? सर लोगो खुद लिया था, जीपीजी को कन्वर्ट किया था अरे, आईसीओ में, गूगल से। मैं तो डिजाइन नहीं किया ना। जी लोगो आपने तो डिजाइन नहीं किया ना। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, ये लोगो पिक्चर उठाई थी गूगल से। ठीक है, सर होम के बाद ये सेल्स समरी, कैश और हाँ, इनके फॉर्म्स उठेंगे। दिखाते जाओ, फॉर्म्स दिखाते जाओ। जी जी, मैं दिखाता हूँ सेल्स का। सर सेल्स का यहाँ भी डेटाबेस उतरेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, गुड, सही सर काम। सेल्स समरी, इट्स यहाँ फाइन। भी डेटाबेस उतरेगा। ठीक है, गॉट इट। और ये क्या हुआ? ओके बेटा, मार्क्स मैंने अपडेट कर दिए। अच्छा, जी ये सर। वाला ग्रुप रह गया, सॉरी। ये ग्रुप कौन सा था, नोमान लोगों का था ना। सर न मान लो। जी। नोमान वाला ग्रुप कहाँ गया?
ये रहा। जी ये वाला। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट जा सकते हैं, लेकिन सर नेक्स्ट क्लास में रिलेशनशिप्स की वीडियो देखी हुई होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड आपके क्या सवालात हैं वो रेडी करके रखिएगा। मुझसे कोई ये ना कहे कि सर पूरा समझा दें, पूरा समझ में नहीं आया। उसके लिए वीडियो बहुत डिटेल में बनाई हुई है, उसको बार बार देखें, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। सर उसके अलावा सारे जा सकते हैं बेटा। जी कौन बात कर रहा है? सर हातिम भाई बात कर रहा हूँ सर। ये जो हमारे फॉर्म्स वगैरह तो सर बहुत सारे मतलब वो बनाए हुए यूआई वगैरह सर एक बार फिर से बताओ। बहुत सारी बनाई है तकरीबन 7 स्लाइड मतलब 7 हाँ तो बेटा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, फॉर्म्स नहीं बनाए, आपको मैंने मार्क्स तो दिए हैं, लेकिन उन फॉर्म्स के अंदर काम है। ठीक है, काम प्रॉपर करना है, जो मैंने काम बताया है उसको प्रॉपर करोगे तो ये मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। ओके सर नेक्स्ट क्लास में दिखा दीजिए। ठीक है सर हम नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाते हैं क्योंकि वो बोल रहा है उसकी लाइट चली गई है बिल्कुल ही। चलो ठीक है, ये सुन नेक्स्ट लें आप। क्लास में मुझे दिखा दीजिएगा। यार जकी सर को बोलो कि मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें, क्योंकि मैं भी क्लास में काफ़ी टाइम तक था, मेरी लाइट कब से गई हुई है, तो मैं वही कह रहा हूँ डेटा मेरे पास इतना है नहीं कि मैं क्लास वापस ज्वाइन करूँ। तो अभी इतना बस मैसेज कर रहा हूँ कि सर को ये बता दो कि मेरी लाइट चली गई है, वरना हमने काम किया तो है, हमारी बैक की कोडिंग थोड़ी सी रहती है ना, वो क्या नाम है, बाकी फॉर्म्स हम सबने बना लिया, समझ ने भी बना लिया अपना, मेरी भी बना लिया, तुमने भी अपना बना लिया। तो हाँ सर तो को बेटा बोलो कि सर ठीक हम है, माइलस्टोन प्रोजेक्ट चेक प्रोजेक्ट एक हो रहा साथ है ही ना, बनवा लेंगे। प्रोजेक्ट चेक होने के लिए मैं जो है अटेंडेंस लगा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। ठीक है, मैंने अटेंडेंस लगा दी, कोई मसला नहीं है। सर हम माइलस्टोन 2 माइलस्टोन 3 एक साथ आपको दिखा देंगे नेक्स्ट हाँ क्लास में। लेकिन अगर माइलस्टोन 2 कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उसके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, समझे बात? हाँ हम वो कंप्लीट करके दे देंगे आपको। ठीक है। फॉर्म और कोडिंग सर है ना बैक एंड। ठीक। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर जैसे हमारा होम अप्लायंसेस पे बेस्ड है, तो अगर जैसे हमने प्रोजेक्ट्स की मतलब अलग अलग नाम की डिटेल्स वगैरह की क्लास बना दी, अगर हम ऐसे करें कि एक ही क्लास बनाएं प्रोडक्ट की और बाकी उसमें सारे फिर वो करें। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें जो वो सारे आपके ब्रांड नेम वगैरह जो है वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसके सही है सर। क्लासेस नहीं है वो। जी जी समझ गया सर। मगर ऐसे मैं कितनी 10 क्लासें कैसे कर पाऊंगा, मतलब इतना ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जैसे मैं मेरे पास तो समझा प्रोडक्ट है। रहा हूँ कि जब आप 2 क्लासेस बनाओगे तो तीसरी क्लास खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। अच्छा ठीक है, सर। तो करते सही है। कराते कुछ 8 क्लासेस तो बनेंगी ना एटलीस्ट। जी ठीक है। सर। ठीक है बेटा, जा सकते हैं सारे। जो है नेक्स्ट में आपका माइलस्टोन नंबर 3 चेक होगा, साथ में जो है आपके हम क्यूरीज लेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, डन।